दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 7 अलग अलग डेलीगेशन बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताएगी और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद प्रोवाइड करता है और भारत में आतंकी हमले करवाता है उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालेगी, दुनिया भर के सामने उसे नंगा करेगी। लेकिन ऐसे में जो अमेरिका जाने वाला डेलीगेशन है उसमें कांग्रेस के शशि थरूर साहब भी हैं। शशि थरूर साहब के ज्ञान को कौन नहीं जानता, अच्छे वक्ता भी है और उनकी विद्वता की पूरी दुनिया कायल है। लेकिन अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन को वो लीड करेंगे, इस बात से कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए, बजाय वो शशि थरूर साहब को भाजपाई और संघी कहने लगी और इस बात पर सियासत बवाल काटने लगी। टीवी डिबेट में जब संदीप चौधरी जी ने सवाल पूछा तो कांग्रेसी ने क्या कुछ कहा और डिबेट काफी गर्मा गर्म हो गई थी। क्या कुछ हुआ था डिबेट में, आप खुद देखिए। ये 7 लोग जो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे, देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। 29 साल तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बिताए हैं, तो वहां उनकी पहचान भी है, वो वहां के तौर तरीकों को समझते भी हैं। तो ये तो अच्छी चॉइस थी ना सरकार की। उनसे मुफीद उम्मीदवार कौन हो सकता था, राजनेता कौन हो सकता था? आप इसी में परेशान होने लगे, घमासान मच गया। संदीप भाई, मैं जवाब दे दूं? मुझे थोड़ा सा निर्बाध, चूंकि मामला विदेश का है तो थोड़ा सा आप अगर बीच में बोल देंगे तो मैं डर जाऊंगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हमारा हमेशा का नारा रहा है कि हम अनेकता में एकता रखते हैं। सेट पैटर्न है हमारे लोकतंत्र के। लोकतंत्र में सर्वदलीय का मतलब सर्वदल होता है, सर्व संसदीय परंपरा नहीं है, सर्व सांसदीय परंपरा नहीं है। सर्वदलीय में दल से आप नाम मांगते हैं और वो दल जो है अपने हिसाब से जिन नामों को चाहता है उन नामों को सरकार के सामने प्रस्तुत करता है और वो नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। हमेशा की ये परंपरा रही और ये परंपरा पूरी तरीके से अभी तक, इससे पहले तक निभाई जाती रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि या तो आप नाम नहीं मांगते, आप कहते हैं सर्व सांसद दल है। भाई, सर्व सांसद दल है, इसमें से जिस नाम को चाहे सरकार चुने और भेजे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें शशि थरूर साहब पर कोई आपत्ति नहीं, हम पहले बता दें। तो फिर आपत्ति कर क्यों रहे हैं? यहाँ पर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। सुन लो। हाँ, सुनता रहूंगा, मैं बात ही सुनने के लिए बैठा हूं, पर कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। मेरी बात, हाँ, नहीं, तो सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। शशि थरूर साहब को आप 4 सांसद आपने हमसे मांगे थे, 4 हमने दे दिए थे, आप 5वां और बुला लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। भाई, 4 हमने मांगे थे, सरकार का विशेषाधिकार है, कहते हैं कि भाई एक हमें शशि थरूर साहब और चाहिए, वो ले लीजिए, कौन सी दिक्कत है? हम बिल्कुल इस चीज को नहीं करते। लेकिन जब आपने हमसे सांसद मांगे, दल से यानी कांग्रेस पार्टी से सांसद मांगे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने वो जो नाम 4 रिकमेंड किए हैं, तो आप कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस पार्टी को आप क्या अपमानित करना चाहते? ये बात तो पूछी जाएगी ना। आपके 4 बार के सांसद हैं ना, पार्टी ने जो 4 संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में 29 साल काम कर चुके हैं, अमेरिका के तौर तरीकों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और आपकी पार्टी में ही है ना, किसी और को तो नहीं भेज रहे जी। मैंने फिर से कहा कि 4 की जगह आप 5 सांसद कर देते। आनंद शर्मा कोई घसियारे तो नहीं है, आनंद शर्मा विदेश मंत्री रहे हैं, आनंद शर्मा का कोई क्या नाम एक्सपीरियंस किसी से कम तो नहीं है। मैं शशि थरूर से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं। शशि थरूर 5वें सांसद के रूप में जाते, मेरी आज अभी भी जाए वो मेरी शुभकामनाएं। हम शशि थरूर जी के ऊपर कोई बयान नहीं। शशि थरूर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे पूरी तरीके से। नहीं, आनंद शर्मा के नाम पर सुरेंद्र भाई, एक सेकंड मैं रोकूंगा। हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि मैं तो भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित में जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं। देश के लिए काम करने का समय, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो तो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त पार्टी और राजनीति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
देखिए, ये शशि थरूर कह रहे हैं और उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। यहां पर मसला आप टेक्निकल समझना ही नहीं चाह रहे या आप मुझे इंस्टिगेट करना चाहते हैं। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, मैं पहले बता देता हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं संदीप भाई, अगर क्या नाम आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के चौधरी हो तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप ही की तरफ कहूं, तो मुझे आज उत्तेजित नहीं होना है। मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कह देता हूं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब क्या होता है। सुन लो ना यार, आप सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब होता है सारे दल के नेता। यानी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार है तो भाजपा के जो लोगों का भाजपा नाम देगी उनको लेंगे, हम अपने मन से नहीं ले लेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस से आपने नाम मांगे थे, या तो आप कांग्रेस से नाम नहीं मांगते। शशि थरूर के पास वो ना तजर्बा है ना वो क्वालिफिकेशन से कमी कहां है? मतलब शशि थरूर को लेकर इतना परेशान है पूरी कांग्रेस, हलकान हो रही है क्यों? संदीप भाई मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। अगर आप पश्चिम के जाट हो तो मैं ठाकुर हूं, ऐसे नहीं उलझने वाला। एक बात आप समझ लो कि शशि थरूर के क्या नाम ऑफिशियल क्रेडेंशियल पे हम थोड़ी सवाल उठा रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की निजता पे सवाल उठा रहे हैं। नीच तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? हमारे 4 सांसदों को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को बेइज्जत कर रही है। जब हमसे नाम मांगे थे तो उन 4 आदमियों को क्यों नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी कि आनंद शर्मा के क्या नाम कांटे लग रहे? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी क्या नाम क्या नासिर हुसैन के, राजा बरार के या गौरव गोगोई के कांटे लग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया प्रतिनिधिमंडल भेजा, आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एक गौरव गोगोई, सुनिए ना, आपने दोनों का जिक्र कर दिया सुरेंद्र, तो कि भाई नासिर हुसैन राज्यसभा सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और गौरव गोगोई उनकी धर्मपत्नी को लेकर तो झूठ है, नीचता की बात है। तो मानहानि का दावा कीजिए ना, मानहानि का दावा करेंगे? ये जानबूझकर किया जा रहा है क्या, या दरअसल दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं साहब, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली पड़ी हुई है। मुझे लगता है ये कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह खत्म करके ही राहुल गांधी दम लेंगे, और ये कांग्रेस अपने आप को मिटाने पर तुली हुई है। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।